हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक, तो चलिए पीछे हम लोगों ने देख लिया था, क्या देखा था कि आर्टिकल की बात हो रही थी, सॉरी आर्टिकल नहीं, सिंटैक्स की बात हो रही थी ना। सिंटैक्स में हम लोगों ने देख लिया है कि पीछे 15 क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया है। तो आज देखिए ये प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया कि कितने सालों के जो प्रीवियस आपके 10 ईयर्स के है ना, 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम लोग कराने चल रहे हैं फिर से, और आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके ही सारे क्वेश्चन जो है लाए गए। तो फिलहाल आइए देखते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस अगर देखते हैं, देखिए पहला डायरेक्शन में क्या लिखा, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस ना, कि जितने भी दिए गए हैं सभी में हमको इनकरेक्ट को फाइंड करना। तो इनकरेक्ट में देखिए पहला हमारा जो है, जो आज हमको क्या है, 4 ऑप्शन, आपके 3 ऑप्शन सही देंगे, एक गलत देगा, जो गलत है उसको फाइंड करना होना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है काउज आर यूजफुल एनिमल। देखिए क्या है, काउज आर। देखिए अब प्यारे बच्चों, हमारा जो काउज है ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी अपने साथ कैसा लेगा, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या आया, आर आया है ना। ये काउज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ क्या लिया है, आर लिया है ना। तो हमारा ये क्या है, सही है ना, कि गाय जो है वो क्या है, कैसी हैं, यूज़फुल हैं, है ना, लाभदायक एनिमल है। चलिए तो ये हमारा सही हो रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, इनकरेक्ट वाला। ठीक, तो ये हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, हाउ क्लेवर अ मैन ही इज। देखिए हाउ क्लेवर अ मैन ही इज, वो कितना चालाक आदमी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहली बात तो आपका क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है प्यारे बच्चों। कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। दूसरी चीज़, जहाँ पर अगर सेंटेंस किससे, वाट या फिर किससे, हाउ से, वाट या किससे, वाट या हाउ से शुरू होता है, मान लीजिए किससे शुरू होता है, वाट या हाउ से शुरू होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पर लगा हो तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक। चलिए यही आपका गलत है। ठीक, अच्छा ये क्यों गलत है, देखिए गलत इसलिए है, गलत इसलिए है, ये आपका क्या है, गलत है। गलत इसलिए है ना, क्यों बताने चल रहा हूँ। देखिए क्योंकि अगर आर्टिकल कहीं पर आपको द है, क्या है प्यारे बच्चों, द है, उसके बाद में, उसके बाद क्या है, नेम ऑफ माउंटेन है, क्या है, नेम ऑफ माउंटेन है प्यारे बच्चों, तो आपका सही होता है। जैसे हमने कह दें, क्या कहते हैं, द हिमालय कह दिया जाए, द क्या कह दिया जाए, द हिमालय कह दिया जाए। ठीक, फिर जैसे कह दें द आरावली कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए प्यारे बच्चों, द आरावली। तो ये प्यारे बच्चों ये सभी पहाड़ हैं, तो इनके पहले अगर आर्टिकल द आया है तो ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है। ठीक, देखिए लेकिन जो है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट पहाड़ है क्या, माउंट एवरेस्ट तो पहाड़ की चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या होती है, पहाड़ की चोटी होती है। जैसे सपोज करिए ये क्या है, पहाड़ है, तो इसमें से जो सबसे ऊपरी भाग है ये हमारा पीक, और यही क्या है, यही हमारा माउंट एवरेस्ट है, यही माउंट एवरेस्ट है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब कोई ना नेम ऑफ पीक हो, क्या हो प्यारे बच्चों, नेम ऑफ क्या हो, पीक हो, पीक का मतलब पहाड़ की चोटी हो, और उसके पहले अगर आर्टिकल द आया है तो आपका क्या माना जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। ठीक, क्यों, अगर आप केवल नेम ऑफ माउंटेन लिखते हैं, सॉरी नेम ऑफ पीक लिखते हैं तो सही है, लेकिन अगर उसके पहले आर्टिकल द लगा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों ना, क्योंकि नेम ऑफ किसके पहले, चोटी के पहले आर्टिकल द नहीं लेता, तो इसलिए देखिए माउंट एवरेस्ट जो है चोटी का नाम है और इसके पहले आर्टिकल द आया है। अगर दाना आया होता तो आपका सही होता, इसीलिए आपका क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। तो कौन सा हमको फाइंड करना है, रॉन्ग फाइंड करें, तो रॉन्ग कौन सा, सी हुआ। ठीक, अच्छा इसके पहले हम लोग देख लेते हैं डी वाला भी, उसमें सही है कि नहीं है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए सन, अब सन हमारा क्या है, हेवनली बॉडी है प्यारे बच्चों, क्या है, हेवनली बॉडी है ना। कल के वीडियो में बताया गया था कि हेवनली बॉडी कुछ भी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका सन है, मून है, मार्स है ना, क्या है, मार्स है, इक्वेटर है, जुपिटर है, कुछ भी हैं, तो उन सभी के पहले आर्टिकल द आता है। क्या करते हैं, आर्टिकल द आता है। तो देखिए सन है, सन के पहले आर्टिकल आया है द, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़ इसके बाद क्या लिया, सेट्स लिया है, सेट्स। अब सेट्स मतलब जो है ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, कोई भी जो यूनिवर्सल क्या होते हैं, ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो सभी किस में होते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। और आपको पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लेते हैं, एस या ईएस लेते हैं, एस या क्या लेते हैं, ईएस लेते हैं। ठीक, कब लेते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट ही होगा, या सब्जेक्ट सी होगा, या सब्जेक्ट क्या होगा, आई सॉरी सिंगुलर होगा, क्या होगा,
सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सेट है, इसमें एस लिया, सेट्स है, ठीक, ये भी सही है। अच्छा और देखिए क्या है, इन द वेस्ट, वेस्ट क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन है, क्या है प्यारे बच्चों, नेम ऑफ डायरेक्शन है, ठीक। तो नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले भी आर्टिकल द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तो डी इज राइट, ठीक। तो हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था इनकरेक्ट सेंटेंस। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट हमारा होगा सी वाला। क्यों सी होगा, क्योंकि इसके पहले द लगाया है, जो कि पर्वत की चोटी है, माउंट एवरेस्ट, पहाड़ नहीं, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक। ये आपको ए बी डी तीनों सही हैं, गलत कौन सा है, सी सही है। तो गलत ही हमको फाइंड, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, अब क्वेश्चन 2 पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है बनानाज आर बीइंग सोल्ड 12 रुपीज़ अ डजन, ठीक, 12 रुपीज़ अ डजन। यू मस्ट हैव either a pen or a pencil. Sitting upon a gate, a scorpion stung him. A modest man does not boast on his merit. चलिए देखिए, पहली बात तो बनानाज आर बीइंग सोल्ड, बनानाज आर बीइंग सोल्ड, देखिए ये तो पैसिव वाइज में, किस में है प्यारे बच्चों, पैसिव में है, ठीक है, किस में है, पैसिव में। बनाने किस रेट से मिल जाते हैं, अ डजन, 12 रुपीज़ अ डजन, मतलब 12 रुपये अ डजन के हिसाब से। तो कुछ बच्चों को दिमाग होगा कि आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर। लेकिन प्यारे बच्चों जान लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में पर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। मैथमेटिक में आपका होता, लेकिन पर नाम की चीज़ इंग्लिश में नहीं होती, ठीक। पर का यूज आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अ डजन, ठीक है, अ डजन का मतलब ही होता है प्रति दर्जन, एक दर्जन के हिसाब से, ठीक। तो पर अगर आप लिख रहे हैं तो वो गलत है, तो इसलिए ये आपकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। फिर उसके बाद में सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव आइदर ए पेन और अ पेंसिल। क्या, यू मस्ट हैव मतलब तुम्हारे पास, यहाँ क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में बता रहा है कि तुम्हारे पास अवश्य रूप से क्या होना चाहिए, मतलब कि ये मॉडल्स का यूज़ किया गया है। मस्ट क्या है, हमारा मॉडल है ना, मॉडल एक्सलरी है। तो ये बताया गया तुम्हारे पास अवश्य रूप से पेन या पेंसिल होना चाहिए। तो आप जान लीजिए, एक आइदर होता है, क्या होता है, आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है, और ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है, किसको दिखाता है, पॉजिटिव सेंस को दिखाता है, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा नीदर, क्या होता है, नीदर होता है, उसके साथ हमेशा नार होता है, और ये नेगेटिव दिखाता है, क्या दिखाता है, ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है, क्लियर। तो कह रहा है तुम्हारे पास एक पेंसिल होना चाहिए या एक पेन होना चाहिए, तो आइदर के साथ आर जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है। हमको फाइंड क्या करना है, गलत फाइंड करना है, ठीक। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिटिंग अपॉन अ गेट, अ स्कॉर्पियन स्टिंग हिम ना। तो यही हमारा गलत है। देखिए कैसे, सिटिंग अपॉन अ गेट, मैंने कल बताया था आपको कि अपॉन, देखिए जैसे मान लीजिए आपका फ़ैन है, क्या है, ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, और ये नीचे आप खड़े हैं, आप नीचे खड़े हैं, और आपके बीच और ये फ़ैन के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे आपस में क्या टच नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, ये लगभग 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, कितना है, मतलब आप उसके 90 डिग्री के एंगल पे अगर हैं तो इस तरीके से उसमें क्या होगा, अपान होगा, क्या होगा, अपान होगा। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर ये मान लीजिए गेट है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर स्कॉर्पियन बिच्छू है और इसको डंक मार देगी, ऐसा करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो डंक कब मारेगी, जब उससे टच होगी, क्या होगी, टच होगी, है ना। तो इसका मतलब अपॉन नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑन ना। तो ऑन होना चाहिए, क्यों ऑन होना चाहिए, क्योंकि ऑन हमने बताया था, ऑन का क्या बताया था कि जब ऑन क्या होती है कोई चीज़, जब दो सरफेस आपस में क्या होते हैं, टच होते हैं। तो बिच्छू अगर यहाँ बैठेगी तो उसका सरफेस टच होगा ना गेट में, तब वहाँ पर, और वो फिक्स मोशन में, तो वहाँ पर ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, अपॉन न होकर के ऑन होगा, इसलिए यही हमारा गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक। हमको यही तो फाइंड करना है कौन सा गलत है। फिर उसके बाद में डी भी देख लेते हैं, और कह रहा है अ मॉडेस्ट मैन डज बोस्ट ऑफ हिज मेरिट। जो एक मॉडेस्ट मैन होता है, जो मॉडेस्ट में जो विनम्र होता है, क्या होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने मेरिट्स पे, अपने गुणों पे क्या करता है, सेखी बघाड़ता है ना। इस तरीके से इसका मतलब निकाल रहा है। तो ये भी आपका क्या है, सही ही है। तो हमको क्या फाइंड करना था, गलत फाइंड करना था। तो गलत प्यारे बच्चों कौन सा हो रहा है, गलत हमारा सी ऑप्शन हो रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिए इस तरीके से आप केवल क्वेश्चन फाइंड ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि चारों ऑप्शन उसके देखते चल रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है वॉक प्रॉपर्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन ना। कह रहा है वॉक प्रॉपर्ली, ध्यान पूर्वक चलो या सावधानी पूर्वक चलो, है ना। लीस्ट, लीस्ट का मतलब देखिए ये क्या है, लेस्ट है। लीस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो, ठीक, कहीं ऐसा ना हो ना, कहीं ऐसा ना हो।
आगे डॉट 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 मतलब फिर क्या है, गिर जाओ ना, कि कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो लिस्ट के साथ एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा क्या होता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड होता है। क्या होता है, लिस्ट के साथ हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी शुड आती है। तो यहाँ पर देखिए शुड भी आया है, ठीक, को संभल कर चलो ना, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो ये भी आपका क्या है, सही हो रहा है, हमको गलत फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस शर्ट इज़ सुपीरियर दैन दैट ना, दिस शर्ट इज़ सुपीरियर दैन दैट। एक चीज़ देखिए, यही आपका गलत हो गया ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखिए क्यों, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि जहाँ पर मैंने कहा है आपको क्या मिल जाए प्यारे बच्चों, जूनियर वर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए, जूनियर मिल जाए, या क्या मिल जाए, सीनियर मिल जाए, या आपको क्या मिल जाए, सुपीरियर मिल जाए। क्या मिल जाए, सुपीरियर मिल जाए, या फिर प्रेफर मिल जाए। क्या मिल जाए, प्रेफर मिल जाए, या फिर प्रेफरेबल मिल जाए। क्या मिल जाए, प्रेफरेबल मिल जाए, या फिर एंटेरियर मिल जाए, एक्सटेरियर मिल जाए, प्रायर मिल जाए। इस तरीके के कोई भी वर्ड अगर आ जाए तो उसके साथ, इन सभी के साथ प्यारे बच्चों अगर आप दैन का यूज़ करते हैं, ये मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दैन ना यूज़ होकर किसके साथ क्या होगा, टू होगा। अगर टू का कर रहे हैं तो टू क्या है प्यारे बच्चों, ये टू सही होगा। टू क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक, आइए, तो ये आपको ये क्या है, हमको गलत ही फाइंड करना था ना, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सुपीरियर दैन है, तो सुपीरियर दैन ना होकर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए ना। तो यही आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या गलत है, ठीक, यही गलत हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में ना देखिए, दिस कार इज चीपर दैन दैट, ये भी वही चीज़ है। देखिए चीप है, ये चीप क्या है, चीप, चीप मतलब होता है सस्ती, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। और इसका जो कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है चीपर होती है। क्या बच्चे होती है, चीपर होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, चीपेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चीपेस्ट हो जाएगी। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग एडजेक्टिव की बेस फॉर्म लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ई आर ऐड कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ई एस टी लिख देते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से कौन सी है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये भी आपका सही है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन ए भी राइट है ना, और सी भी राइट है ना। और हमारा कौन सा इनकरेक्ट फाइंड करें, तो इनकरेक्ट हमारा बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट। अच्छा, डी भी देख लेते हैं। इट मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग, इट नहीं आई होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, इसको आई कर लीजिए। ठीक, इट नहीं क्या है, आई। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग, मैंने अपने फ्रेंड से कल लास्ट इवनिंग मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तो हमको फाइंड क्या करना था, इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। ठीक, इनकरेक्ट फाइंड करना तो हमारा कौन सा, बी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि सुपीरियर के साथ टू नहीं, टू आता है, बल्कि जो कि यहाँ पर दैन का यूज़ किया ना, सुपीरियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा, ना कि दैन। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, देखिए 4 कह रहा है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस। अनलेस यू डू नॉट, देखिए अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड ना, अनलेस, देखिए जो प्यारे बच्चों अनलेस है, आपको क्या है, अनलेस है। ठीक, ये जो आपको क्या है, अनलेस है ना, अनलेस। ठीक, देखिए अनलेस का मतलब होता है ना, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, क्या चीज़, जब तक क्या है, नहीं, जब तक नहीं तब तक। ठीक, जब तक नहीं तब तक, ऐसे करके इसका सेंस निकलता है, जब तक नहीं तब तक। ठीक, इसका मतलब ये अनलेस है प्यारे बच्चों, क्या है, अनलेस। अनलेस का मतलब जब तक तब तक नहीं, कह रहा है जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे ना। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो अनलेस ये ऑलरेडी नेगेटिव है, क्या है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी ये कैसा होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। क्या है ये, ऑलरेडी नेगेटिव। तो अच्छा ये बताइए, डबल नेगेटिव कहीं यूज हो सकते हैं एक साथ, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, है ना। देखिए अनलेस भी है और इसके साथ क्या है, नॉट भी है ना, तो डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे। तो ये सही क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस, ये आपका सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर अब जब नॉट नहीं होगा तो यहाँ पर डू भी लिया है ना, डू भी तो साथ में आई हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यही आपका क्या है, गलत है। हमको क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट। तो यही प्यारे बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अनलेस क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक, अच्छा आगे भी देख लेते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है ना, ये भी देख लेते हैं। ही वॉज प्रेजेंट एमंग द पीपल, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्या दिया है, एमंग द पीपल। ठीक, ये एमंग जो है, एमंग आपका प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक, तो एक तो होता है आपका बिटवीन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है दो लोग, क्या होता है, दो लोग।
मतलब जब कोई बात दो लोगों के बीच में हो तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। और जब दो से क्या होते हैं, एमंग। देखो एमंग क्या होता है, मोर देन टू। क्या होता है प्यारे बच्चों, मोर देन, क्या होता है, मोर देन टू। मतलब जब कोई बात क्या होती है, दो लोगों से ज़्यादा में होती है तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं ना। तो देखिए पीपल की बात हो रही है, द पीपल, ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, तो एमंग का यूज़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या है, सही है। ठीक, ये आपका सही है। ठीक, फिर उसके बाद में देखें, अच्छा फिर देखते हैं ना, चलिए जैसे अब कह रहा है ही डिड रिच एनफ टू बाई अ कार ना, ही डिड रिच एनफ टू बाई अ कार। अच्छा सी पहले देख लेते हैं, ही हैज़ बीन नीदर बिटेन नार पनिश्ड ना, ही हैज़ बीन, देखिए ही हैज़ बीन नीदर बिटेन नार पनिश्ड। अब ही है ना, हैज़ है, बीन है आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक, अगर इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो कह रहा है वो ना तो क्या किया, नीदर नार है, देखिए नीदर है और उसके साथ मैंने क्या बताया था, इधर के साथ आर, नीदर के साथ नार, नीदर के साथ नार है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। तो ना तो पीटा गया ना तो दंडित किया गया है ना, तो ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, देखिए कह रहा है ही डिड रिच एनफ टू बाई अ कार, ही डिड रिच एनफ टू बाई अ कार ना, वो इतना रिच है, धनी है कि कार खरीद सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको फाइंड क्या करना था, इनकरेक्ट फाइंड करना था। तो इनकरेक्ट प्यारे बच्चों कौन सा होगा, इनकरेक्ट आपका होगा ए। कौन सा होगा, ए। क्यों, क्योंकि अनलेस है, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव हो और नेगेटिव के साथ कभी अपने साथ नॉट नहीं लेगा, इसीलिए हमारा ये इनकरेक्ट है। तो हमको इनकरेक्ट ही फाइंड करना, तो ऑप्शन ना फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, चलें क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जज डिड नॉट लिसन टू हिज केस, जज डिड नॉट लिसन टू हिज केस, जज ने उसको क्या किया, केस को नहीं सुना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिड नॉट है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का क्या है, नेगेटिव है, डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में आता है ना डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही हो गया। फिर कह रहा है ज्योग्राफी इज़ नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या लिखा है, ज्योग्राफी इज़ नॉट इन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी जो है क्या है, रोचक विषय नहीं है, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहा है वी हैड हार्डली परचेज द टिकट व्हेन द शो स्टार्टेड, कह रहा मुश्किल से ही हम लोग टिकट खरीद पाए थे कि शो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ये भी प्यारे बच्चों क्या है, ये भी आपका सही है। ठीक, एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ पर आपको हार्डली मिल जाए, क्या मिल जाए, मान लीजिए हार्डली है या फिर क्या है, स्कैर्सली है, क्या है, हार्डली है या स्कैर्सली है ना, हार्डली या क्या है, स्कैर्सली। तो हार्डली स्कैर्सली जो है इसके साथ कभी जो है, इसके साथ हमेशा क्या आता है, वेन आता है, क्या आता है, या तो वेन आता है ना, क्या था प्यारे बच्चों, हार्डली या स्कैर्सली के साथ या तो वेन आता है या तो फिर हमेशा बिफोर आता है, क्या आता है, बिफोर आता है। कभी कभी यहाँ भी गलती करा देता है, यहाँ हार्डली स्कैर्सली सेल्डम है ना, इस तरीके के जो वर्ड दे देगा और उसके साथ आपको क्या दे देगा, देन दे देता है, मतलब देन दे देगा या फिर क्या दे देगा, दैन दे देगा ना, या इस तरीके से, तो वहाँ पर ये सब नहीं होंगे, तो ये आपका सही है। देखिए हार्डली है ना और उसके साथ वेन आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए गलत कौन सा है, गलत आपका डी है। क्यों गलत है, द मैन इज बोथ माइजर एज वेल एज विग्ड। देखिए कल के वीडियो में हमने ही बताया था ना कि जहाँ पर क्या हो, आल हो प्यारे बच्चों, क्या हो, आल हो और बोथ हो। ठीक, आल और बोथ ना, ये दोनों जो होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, ये दोनों अपने साथ क्या लेते हैं, आल और बोथ दोनों के साथ एंड आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है, एंड आता है ना कि एज ना, एज क्या, वेल एज, बोथ इसके साथ अगर एज वेल एज का आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत है, और अगर एंड का यूज कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, सही है। क्या है प्यारे बच्चों, सही है। तो बोथ और आल के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, ना कि क्या आएगा, एज वेल आ जाएगा। आप देखिए हिंदी अर्थ इसका निकाल कर देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या है, जैसे कह रहा है कह रहा है द मैन इज बोथ माइजर एज वेल एज विग्ड, कि जो आदमी है वो बोथ ना, बोथ मतलब दोनों है, क्या है, माइजर कंजूस और दुष्ट भी है, कंजूस और दुष्ट होए कि कंजूस के साथ साथ दुष्ट भी, तो कौन सा सही बैठ रहा है, तो कंजूस और, तो एंड ही तो सेंस निकल रहा है, कंजूस क्या और है ना, कंजूस और दुष्ट भी है, तो इसलिए क्या होगा, एज वेल एज ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, एंड होगा। तो इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, इनकरेक्ट फाइंड करना प्यारे बच्चों। तो डी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। याद रखिएगा कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है। क्लियर, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। माय फादर सेंट फॉर द अकाउंटेंट, मेरे
पिताजी ने क्या किया, देखिए सेंट फॉर है, सेंट फॉर का मतलब होता है भेजना नहीं, यहाँ पर क्या है बुलवाना है, क्या है बुलवाना। तो मेरे पिताजी ने किसको बुलवा लिया, अकाउंटेंट को बुलवा लिया, ठीक। और अकाउंटेंट एक तरीके का पोस्ट होता है, उसके पहले आर्टिकल द आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टेटमेंट सही हो रहा, ठीक। फिर कह रहा है 2 years पास्ट सिंस माई फादर डाइड ना, कह रहे हैं देखिए सिंस 2 years पास्ट मतलब 2 साल हो गए मेरे पिताजी क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक, ख़त्म हो गए। अब उसके बाद में पास्ट यहाँ पर देखिए ये भी किस में है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें क्या कहता है, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, ही केयर, एक सेकंड प्यारे बच्चों रुक जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज़ आप जान लीजिए ना, क्वेश्चन क्या है आपका यही गलत है, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन बी ही गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है ना, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है प्यारे बच्चों, उसमें तो क्या होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है हैज़ या फिर क्या होता है, ठीक, हैव होता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना। तो कहता है 2 years ना पास्ट सिंस माई फादर क्या है, सिंस माई फादर हैज़ डाइड होगा ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, सिंस माई फादर हैज़ डाइड, तो ये आपका गलत है, मतलब हमको गलत ही फाइंड करो, तो बी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका गलत हो रहा है। फिर सी कह रहा है ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, उसने सावधानी पूर्वक केस का क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, ठीक, ये भी आपका सही हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है आई रोड दिस लेटर लास्ट इवनिंग, मैंने इस लेटर को कब लिखा, लास्ट इवनिंग में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको गलत फाइंड करना था, तो गलत कौन सा होगा, गलत बी होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि 2 years पास्ट ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 years पास्ट सिंस माई फादर डेड, तो यहाँ पर हैज़ भी होगा ना, इसलिए ये गलत हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक, 7 में कह रहा है, देखिएगा प्यारे बच्चों 7 क्या कह रहा है, दीज आर द डॉग्स हु वर बार्किंग लास्ट नाइट। देखिए एक चीज़ तो जान लीजिए, ये जो हु है ये क्या है प्यारे बच्चों, जो हु है ना, ये जो हु है, ठीक, ये क्या है, जो ये हु है, ठीक, क्या है जो हु है, ये आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये आपका रिलेटिव ना, रिलेटिव क्या है प्रोनाउन है, ठीक। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, लिविंग के लिए होता है, किसके लिए, लिविंग के लिए, ठीक। अब देखिए डॉग क्या है, लिविंग ही तो है ना। और एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, दैट होता है, और दैट किस लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग। एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका विच भी है, क्या होता है प्यारे बच्चों, विच। तो विच जो होता है ये बोथ लिविंग ना, ये बोथ क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा है प्रोनाउन, हु आया, हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए, हु किसके लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लिविंग के लिए आता है ना, अब लिविंग के लिए आता है, ठीक। तो देखिए कह रहा है दीज आर द डॉग्स हु वर बार्किंग लास्ट नाइट, कह रहा है ये वही कुत्ते हैं जो रात में क्या कर रहे थे, कल रात को भौंक रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अच्छा मैंने क्या कहा, यहाँ पर विच हो जाए तो भी आपका सही है, क्योंकि विच का यूज कहाँ पर करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते, तो ये आपका सही हो रहा है, ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, सही हो रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाट कैन नॉट बी कस्ट मस्ट बी इंडर्ड ना, कह रहा है वाट कैन नॉट बी कस्ट मस्ट बी इंडर्ड। चलिए ये भी आपका देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट कैन नॉट बी कस्ट मस्ट बी इंडर्ड, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ हिज सिटी। देखिए अब यही आपका गलत है, ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सा गलत है, सी वाला। क्यों गलत है, देखिए जान लेते हैं, गलत इसलिए है, क्यों गलत है, देखिए ये इसलिए गलत है क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो एडजेक्टिव का आपको पता है, एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। एक तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको होता है पॉजिटिव डिग्री, क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, यहाँ पर बेस फॉर्म, एडजेक्टिव का बेस फॉर्म लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं एडजेक्टिव का बेस फॉर्म, और यहाँ पर क्या करते हैं ई आर ऐड कर देते हैं बेस फॉर्म में, और यहाँ पर ई एस टी ऐड कर देते हैं। जैसे हमने कहा मान लीजिए टाल है तो टाल एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है, अगर हम इसमें क्या जोड़ दिए ई आर जोड़ दिए तो टालर हो गया, एडजेक्टिव में ई आर जुड़ गया, हाँ। या फिर इसको हम टालेस्ट बना दिए, क्या बना दिए प्यारे बच्चों, टालेस्ट बना दिए, ठीक। जैसे या फिर आई ई आर भी जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा हाई, ठीक है हैवी है, तो हैवी में वाई को यहाँ पर हटा कर क्या जोड़ देंगे,
वाई को हटाकर आई ई आर जोड़ देते क्या बन गया हेवियर, और इसी तरीके से यहाँ पर हेवीएस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेवीएस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब वर्ड हमारे मोनोसिलेबिक रहेंगे प्यारे बच्चों, क्या रहेंगे मोनोसिलेबिक रहेंगे, क्या रहेंगे मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक इन द सेंस, मोनोसिलेबिक का मतलब हुआ जब किसी चीज़ का उच्चारण करें और वो एक बार में निकल जाए, जैसे टाल, शार्ट, फैट, थिन, ब्लैक ना, इस तरीके से टाल टालर टालेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट ना, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, बिगर बिगेस्ट, तो ये हमारे मोनोसिलेबिक हैं। और एक होता है बाईसिलेबिक। देखिए तो बाईसिलेबिक जो होता है, तो बाईसिलेबिक में पॉजिटिव में हम लोग ना, पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव और ये क्या है सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में तो बेस फॉर्म लिखते हैं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की क्या लिखते हैं बेस फॉर्म, लेकिन इसके पहले कंपैरेटिव में हम मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में क्या जोड़ देते हैं मोस्ट जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, क्या जोड़ देते हैं मोस्ट। अब कैसे, जैसे सपोज करिए हमने लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा, मान लीजिए ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना, क्या करेंगे, मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ब्यूटीफुलर, क्या जोड़ रहे हैं ब्यूटीफुलर, तो कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, भद्दस लग रहा है। तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, बल्कि ये क्या होगा मोर ब्यूटीफुल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये होगा मोर ब्यूटीफुल, क्या होगा मोर ब्यूटीफुल। और इधर क्या होगा, इधर होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या होगा प्यारे बच्चों मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। क्योंकि ये क्या है, ये आपके बाईसिलेबिक है, ठीक। तो बाई, क्योंकि ब्यूटी देखिए अलग, अब फुल अलग, दो वर्ड हो गए ना, बाईसिलेबिक हो गया। जिस तरीके से कीजिए हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ना, इस तरीके से हो जाता है। तो मोनोसिलेबिक होते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है, ये मतलब कि ई आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाते हैं, या फिर वाई को हटाकर आई ई आर, या फिर आई ई एस टी। और अगर क्या हम बाईसिलेबिक हैं तो कंपैरेटिव के पहले मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव के पहले मोस्ट लगाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर यही गलती थी, गलती यहाँ पर क्या है, अब देखिए रिच है, रिच यहाँ रिचेस्ट है ना, ये क्या है रिचेस्ट है, रिचेस्ट मतलब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है ना, रिच का थर्ड फॉर्म है, थर्ड डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है। तो रिचेस्ट के, रिच के पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, क्या आता है एडजेक्टिव की जो एच डी होती है, एच डी के पहले आर्टिकल द आता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और देखिए यहाँ पर कह रहा द मोस्ट, अब ये रिच ना द मोस्ट थोड़े होगा, मोस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पर मोनोसिलेबिक है, जो मोनोसिलेबिक है उसमें मोर और मोस्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है ना, तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है, ये आपका गलत हो गया, क्लियर, ये क्या है आपका गलत है। अच्छा डी देख लेते हैं, हाउ डज वेल इन द एग्जाम, ही डज वेल इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में क्या है अच्छा करेगा ना, वो एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा उसके लिए सॉरी है हाँ, बस एक सेकेंड, एक्चुअली एयरपोर्ट है पास में, तो प्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह का आना जाना तो लगा ही रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलें। तो प्यारे बच्चों डी भी आपका सही है, हमको क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट आपको फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी होगा, क्यों, क्योंकि रिचेस्ट के पहले मोस्ट नहीं लेगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही होगी, लेकिन आप समझिए, अगर नहीं समझाएंगे तो भी क्या मतलब बनते हैं इस चीज़ का ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है हाउ क्लेवर अ मैन ही इज़, कितना चालाक आदमी है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। फिर कह रहा था द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव एब्सेंट टुडे। एक चीज़ जान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपको कहीं नाउन 1 मिल जाए, क्या मिल जाए, मान लीजिए दो नाउन है और दोनों नाउन क्या हैं एंड से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं, नाउन 1 है और नाउन क्या है प्यारे बच्चों 2 है, ठीक। नाउन 1 है और नाउन 2 है, दोनों किससे जुड़ी हैं एंड से जुड़ी हैं, और दोनों के पहले आर्टिकल द मिल जाए, क्या मिल जाए आर्टिकल द, इसके पहले भी आर्टिकल आपको द मिल जाए, ठीक। नाउन 1 है और ये नाउन क्या है 1 है और नाउन 2 है, और दोनों किससे जुड़ी हैं एंड से जुड़ी हैं, और दोनों के पहले आर्टिकल क्या मिल जाए द मिल जाए, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये प्लूरल होता है, क्या होता है प्लूरल होता है, मतलब इससे दो लोगों का पता चलता है, किसका पता चलता है, दो सेपरेट लोग होते हैं, दो लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, है ना। अब कह रहा है द प्रिंसिपल एंड, देखिए यहाँ क्या कह रहा है द प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल नाउन है, दूसरा क्या है मैनेजर है, तो द इसके पहले, द इसके पहले, इसका मतलब प्रिंसिपल अगला नेक्स्ट पर्सन है और मैनेजर दूसरा है, एक व्यक्ति प्रिंसिपल दूसरा है, मैनेजर दूसरा है, ठीक। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नाउन के साथ द है, सेकंड नाउन के साथ द है, सब्जेक्ट क्या बना प्लूरल, अपने साथ क्या लिया प्लूरल वर्ब लिया, हैव लिया, है ना। एब्सेंट टुडे, आज दोनों एब्सेंट हैं, सही है, ये भी सही है। अच्छा सी पे देखते हैं द न्यूज़ आर टू गुड नॉट टू बी ट्रू ना, कह रहे हैं द न्यूज़ आर टू गुड नॉट टू बी ट्रू। अब एक चीज़ प्यारे बच्चों देख लीजिए, सी आपका इनकरेक्ट है, सी आपका क्या है इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, देखिए
कह रहे हैं द न्यूज़ आर टू गुड नॉट टू बी ट्रू, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन सच नहीं है, इसका मतलब ये है। अब देखिए जो जैसे मान लीजिए आपको न्यूज़ है, क्या है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, क्या है प्यारे बच्चों, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, क्या है प्यारे बच्चों, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक, इकोनॉमिक्स है ना। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, इस तरीके के जो भी वर्ड आते हैं ये देखने में तो लग रहा है प्लूरल है ना, सब में एस एस देखिए लग रहा कि प्लूरल है ना, लग रहा क्या है, प्लूरल है, लेकिन प्यारे बच्चे ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने क्या कहा भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब भी क्या आएगी आपका, सिंगुलर आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, न्यूज़ तो है लेकिन उसके साथ देखिए आर लिया है ना, तो आर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, तो उसके जगह इज होना चाहिए था। आर का कंपैरिजन किससे, इससे होगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपका यही क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सेल, तो हिंदुस्तान टाइम उसकी बहुत बड़ी बिक्री है, ठीक। देखिए द हिंदुस्तान टाइम जो नेम ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर है, नेम ऑफ क्या है, न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर ये कह लीजिए आप कोई भी मैगज़ीन हो गई, क्या हो गया, मैगज़ीन हो गई, ठीक, कोई भी न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, तो उनके पहले आर्टिकल द आता है, कोई दिक्कत नहीं, द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम, उसके पहले आर्टिकल द आया, सही है ना, ये भी सही है। तो हमको फाइंड क्या करना था, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा होगा, सी होगा। क्यों सी होगा, क्यों सी होगा, सी होगा इसलिए सी होगा क्योंकि यहाँ पर आर की जगह इज होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 9। देखिए 9 में क्या कह रहा है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, कह रहा है ये मैं हूँ जिस पर क्या किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, ये मैं हूँ जिस पर ब्लेम किया जा रहा है, तो इट इज़ आई हु ना। देखिए तो एक चीज़ जान लीजिए प्यारे बच्चों, जब इस तरीके का कहीं भी आपको क्या है, जब इस तरीके का कहीं वर्ड मिल जाए, जैसे मान लीजिए इस तरीके का आपको कहीं भी वर्ड मिल जाए ना, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना, जैसे इट इज, उसके बाद क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक, उसके बाद क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, तो इट इज़ सब्जेक्ट। अब इट इज़ के बाद जो सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी प्यारे बच्चों, जो आने वाली वर्ब होगी तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो देखिए कह रहा है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, तो क्या है, इट इज़ आई नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इट इज़ आई हु आई एम टू ब्लेम, क्या होना चाहिए, इट इज़ आई हु आई एम टू ब्लेम, ठीक, इट इज़ आई हु हैम टू ब्लेम होना चाहिए, इसलिए यही आपका क्या है, गलत है, यही आपका क्या है, गलत है। देखिए फर्स्ट ही मिल गया। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं जरा सही है कि नहीं ना। द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द मैटर, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट के पहले आर्टिकल द आता है ना, प्रिंसिपल ने केस की जाँच की ना, मैटर मामले क्यों देखा, तो ये भी आपका सही है, ठीक। फिर क्या, द फाउंडर एंड प्रिंसिपल हैज अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी इसके पीछे हमने एक्सप्लेनेशन किया कि जब दो नाउन किससे हो, नाउन वन हो और उसके बाद क्या है एंड हो और उसके बाद नाउन टू हो, दो नाउन किससे जुड़ी हों, एंड से जुड़े हों, और आर्टिकल अगर दोनों के पहले आता है तो नाउन हमारी कैसी मानी जाएगी, प्लूरल मानी जाएगी। लेकिन अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आता है, ठीक है, अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आता है, सेकंड वाले के पहले नहीं आता, तो इसका मतलब ये एक ही पर्सन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट तब हमारा क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, जो है वो क्या है, एक ही व्यक्ति है, दोनों पोस्ट का व्यक्ति क्या है, एक ही है। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड क्या है, फाउंडर, तो फाउंडर जो प्रिंसिपल, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हैं, ठीक। अब जब एक ही व्यक्ति तो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेगा, वर्ब अपने साथ कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो इसीलिए द फाउंडर एंड प्रिंसिपल हैज़ अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इट इज़ सी। अब देखिए इट इज़ यहाँ भी आया, सी है तो वर्ब क्या है, गेव है ना, सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। तो इट इज़ यहाँ पर कौन सी गलत है, इट इज़ आई हु आई एम टू ब्लेम होना चाहिए, ना कि हु इज़ टू ब्लेम। तो प्यारे बच्चों हमको फाइंड क्या करना था, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा हुआ, इनकरेक्ट हमारा ए, ठीक, ए इज़ राइट आंसर। ओके चले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट भी है, 10 भी है और ये लास्ट भी है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जाम में ना। देखिए ब्रेड एंड बटर आर लाइक बाय एवरीवन ना, ब्रेड और बटर सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, जब
यही आपको पहली बात मैं बता दूं, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है, यही आपका इनकरेक्ट है। ठीक, देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ध्यान समझिएगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक, फिर जैसे कह दिया जाए हैमर ना एंड शेकल, हैमर एंड क्या है, शेकल। फिर जैसे कह दें टाइट्स एंड वेब्स, टाइट्स और क्या वेब्स कह लिया जाए। ठीक, फिर कह लिया जाए टाइट्स एंड वेब्स, या कह लिया जाए हॉर्स एंड कार्ट, क्या कह लिया जाए, हॉर्स एंड कार्ट कह लिया जाए, या कह लिया जाए एग एंड करी, क्या कह लिया जाए प्यारे बच्चों, एग एंड करी। ठीक, एग एंड क्या कह लिया करी। तो इस तरीके से जब आपको ऐसी नाउन मिल जाए जो एक के बिना दूसरी क्या हो, अधूरी हो। अब देखिए ब्रेड के बिना बटर अधूरा, कुल मिला के ये कहा जाए कि जब दोनों का यूज हम लोग कंबाइन रूप से करते हैं, जब यूज क्या है, जब यूज हम लोग क्या है, यूज कैसे करते हैं, कंबाइन रूप से करते हैं। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, कंबाइन रूप से जब यूज करते हैं, मतलब दोनों को साथ साथ यूज किया जाता है, तो भले दो अलग अलग नाउन होती हैं और एंड से दोनों क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, दोनों अलग अलग नाउन हैं, एंड से कनेक्टेड है, लेकिन उस सिचुएशन भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा कैसे माना जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या माना जाएगा प्यारे बच्चों, सिंगुलर माना जाएगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर तो होगी, आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, है ना। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ब्रेड एंड बटर आर लाइक्ड बाई एवरीवन, मतलब कि सभी के द्वारा क्या पसंद किया जाता है, ब्रेड और बटर पसंद किया जाता है। तो ब्रेड और बटर देखिए दो अलग अलग नाउन है, दोनों एंड से जुड़ी हैं, दोनों किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी हैं। और उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर आर है, जबकि क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, जबकि क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। प्यारे बच्चों यही आपका क्या है, गलत है, ये आपका क्या है, गलत है। अच्छा अगला भी देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ही नोज़ हाउ टू स्पीक हिंदी, ही नोज़ हाउ टू स्पीक हिंदी, वह जानता है हिंदी कैसे बोली जाती है ना। देखिए सिंपल प्रेजेंट में अपने साथ क्या लेता है, अगर सब्जेक्ट हमने बताया, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है, सी है, सब्जेक्ट फिर इट है, या फिर कोई हमारा मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लेता है, या फिर क्या लेता है, ई एस लेता है ना। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, नो में एस लिया है, तो क्या ही नोज़ हाउ टू स्पीक हिंदी, क्लियर। चलिए ये भी सही है। आई टीच मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही है। आई के साथ वर्ब की क्या लगा, अगर समझिए आई है, वी है, यू है, या फिर क्या है, दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसमें एस या आई एस नहीं लेता। तो यहाँ देखिए आई के साथ टीच फर्स्ट फॉर्म लिया है, ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद करा इफ़ यू हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी, यदि तुम, यहाँ पर देखो कंडीशनल है, क्या है, कंडीशनल है ना, कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी क्या करोगे, मदद करोगे, आई शैल बी हैप्पी, तो मैं क्या रहूँगा, खुश रहूँगा, कोई दिक्कत, ये भी सही है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा कौन सा होगा ना, कौन सा, हमको इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा होगा, इनकरेक्ट ए होगा। क्यों, क्योंकि ब्रेड एंड बटर ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको हम लोग अलग अलग नहीं बल्कि क्या करते हैं, एक साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स राइट। ओके, तो चलिए अब तो क्वेश्चन इस तरीके से ख़त्म होते हैं, मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की नई सीरीज़ में। जो भी 10 ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं ना, आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, आशा है। तो अगर प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक सब्सक्राइब और क्या करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।